Hello friends, good day to all. This is Valia and I'm verified educator at an academy. So friends, कल हम लोगों ने रिसर्च एप्टीट्यूड का मैंने आप लोगों को करा दिया था एक जनरल इंट्रोडक्शन जो रिसर्च एप्टीट्यूड का था एजुकेशनल रिसर्च से रिलेटेड. सो आज हम लोग करेंगे उससे रिलेटेड एमसीक्यूज. सो आई विश कि ये लेसन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो और आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो. सो स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का लेसन. सो आप जानते हैं कि मैं अनअकैडमी पे एजुकेटर हूँ टेट कैटेगरी में. नेट में मैंने अभी यहाँ पे क्लासेस लेनी शुरू की है और यहाँ पे मेरे कुछ प्रीवियस लेसन्स हैं जो आप देख सकते हैं जो आपके एजुकेशन में साइकोलॉजी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे. जैसे इसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैंने दिया हुआ है या फिर हमारा सेकंड में हाँ जैसे मेरा जो रिसर्च एप्टीट्यूड उसमें जो मैंने अपने टेट कैटेगरी में डाले हुए अनअकैडमी पे उसमें मेरे डेवलपमेंट पर्सनालिटी के चैप्टर्स हैं. प्लस इसमें कुछ इंटेलिजेंस का से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने डाले हुए हैं. तो जो बच्चे साइकोलॉजी के लिए बहुत अच्छा रहेगा एजुकेशन में ये, इसलिए मैंने इसका यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया भी है. सो फिर हम आज करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिसर्च का मतलब क्या होता है. रिसर्च मींस सर्चिंग अगेन एंड अगेन या फाइंडिंग सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम या साइंटिफिक अप्रोच टू न्यू ट्रूथ या फिर कंडक्ट करना एक्सपेरिमेंट. देखिए हम जानते हैं रिसर्च का मतलब ही क्या होता है कि हम किसी चीज को इनोवेट कर रहे हैं, किस तरह से चीजों को सर्च करें, पर हमें इसमें सबसे बेस्ट आंसर लेना है. फाइंडिंग सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम या फिर साइंटिफिक अप्रोच टू नाइट ट्रूथ, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारी रिसर्च है वो सिस्टमैटिक होती है, एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है. तो हमारा साइंटिफिक अप्रोच टू न्यू ट्रूथ इज द बेस्ट आंसर. तो इसलिए ये हमारा आंसर हो जाता है. राइट ये भी बात सही है कि सर्च करना अगेन एंड अगेन, लेकिन सिर्फ सर्च थोड़ी ना करते हम अगेन एंड अगेन. आप किसी चीज को किसी स्टेप्स के थ्रू, एक प्रोसीजर के थ्रू सिस्टमैटिकली चीजों को सर्च करते हो. आप एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो लेते हो लेकिन साइंटिफिकली लेते हो. तो इसलिए बेस्ट आंसर इसमें थर्ड होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस. इनमें से कौन सा हमारा फर्स्ट स्टेप है रिसर्च के प्रोसेस का. आपको बताना है सर्चिंग सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि आप इन्फॉर्मेशन के लिए सर्च करो सोर्सेज, सर्वे करो रिलेटेड लिटरेचर को, आइडेंटिफाई करो एक ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च को, या आप सर्च करो सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम. हमारा क्या होता है जब हम रिसर्च करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं. प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कितने एरिया पे किस तरह से सैंपल्स लेने होंगे, किस बेसिस पर हमें रिसर्च करनी है. उसके बाद हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं. तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमारा सेकंड स्टेप आता है. सर्चिंग सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, हम सोर्सेज तो सर्च करते हैं कि हमें कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये पे आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आ जाएगा. सर्चिंग फॉर सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन तो करते हैं लेकिन सिस्टमैटिकली करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं. तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप आता है कि आप किस बेसिस पे क्या आप आइडेंटिफाई करते हो, आपको प्रॉब्लम क्या लेनी है, कितने एरिया पे आपको रिसर्च करनी है, ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है. तो इसलिए आंसर हमारा हो जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ रिसर्चर इज जनरली एक्सपेक्टेड टू. रिसर्चर को जनरली क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो स्टडी करे एग्जिस्टिंग लिटरेचर और फील्ड, कि जिस फील्ड में वो रिसर्च करने वाला है उसमें वो स्टडी करे, पहले उसकी लिटरेचर को रिव्यू करे, या फिर जनरेट करे नए प्रिंसिपल्स या थ्योरीज, या फिर सिंथेसिस करे आइडियाज जो दूसरों के द्वारा दिए गए हैं, या फिर इवेलुएट करे अपनी स्टडी की फाइंडिंग को. तो बेस्ट आंसर हमें इसमें देना है. तो बेस्ट आंसर हमारा यही है कि जब कोई भी रिसर्चर रिसर्च करता है तो वो जो प्रिंसिपल्स निकालेगा, जो वो थ्योरी निकालेगा रिसर्च के बाद, वो एक नए प्रिंसिपल और नई थ्योरीज निकालता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रिसर्च प्रपोजल्स सेंट टू रिसर्च इंस्टीट्यूट्स फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस मस्ट हैव. जो रिसर्च प्रपोजल्स होते हैं जब वो रिसर्च इंस्टीट्यूट से भेजे जाते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, क्योंकि जब आप रिसर्च करते हो तो आपको उसमें फाइनेंस की जरूरत भी होती है, आपका बजट होता है. तो उसमें सबसे ज्यादा मस्ट मतलब सबसे ज्यादा नेसेसरी चीज क्या है आपके लिए, होल प्लान एंड प्रोसीजर, कि आपका जो पूरा रिसर्च का प्लान है, किस तरह से आप प्रोसीजर है आपका वो इंपॉर्टेंट है, या फिर बजट रिक्वायरमेंट्स एंड टाइम शेड्यूल, या फिर डेफिनेट ऑब्जेक्टिव क्या है आपका रिसर्च का, आपका उद्देश्य क्या है रिसर्च करने का, या फिर इनमें से कोई भी नहीं. देखिए जब आप फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो जब हम फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो बेस्ट चीज इसमें ये आती है कि आपका बजट का क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी रिसर्च में आपको कितना बजट चाहिए, कितना फाइनेंस चाहिए, और कितने टाइम में आप अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर रहे हैं. तो इसका बेस्ट आंसर होता है हमारा, जब फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की गई तो उसमें बजट रिक्वायरमेंट्स एंड टाइम शेड्यूल की बात की जा रही है. तो ये आपका बेस्ट आंसर होता है. फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अ रिसर्चर. इनमें से कौन सा प्राइमरी सोर्स है रिसर्चर के लिए, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, या रिसर्च रिव्यू आर्टिकल, या फिर रिसर्च पेपर इन अ प्रोफेशनल जर्नल, या फिर एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अ रिसर्च स्टडी. देखिए हम जानते हैं इंसाइक्लोपीडिया मतलब आप नेट पे भी रिसर्च, इंसाइक्लोपीडिया पे आप एजुकेशनल रिसर्च के लिए कोई भी एक प्राइमरी सोर्स इंफॉर्मेशन के लिए ले सकते हो, आप चीजों को सर्च कर सकते हो. रिव्यू ऑफ आर्टिकल की जिस फील्ड में आपको रिसर्च करनी है आप उससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स पढ़ेंगे, रिव्यू करेंगे. रिसर्च पेपर इन अ प्रोफेशनल जर्नल, देखिए जब कोई रिसर्च पेपर, कोई भी रिसर्चर
अपना जब एक पब्लिश करता है रिसर्च पेपर को जर्नल में, तो वो बहुत ऑथेंटिक होता है क्योंकि उसके अंदर इम्पैक्ट फैक्टर भी चेक किया जाता है, कहीं प्लेजरिज्म तो नहीं है, कहीं किसी चीज़ को लेके कॉपीराइट का कोई इश्यू तो नहीं है, हर चीज़ उसमें चेक होती है। तो सबसे ऑथेंटिक जो होता है हमारा, वो रिसर्च जर्नल होता है। जब आप रिसर्च जर्नल से कोई भी रिसर्च पेपर पढ़ते हो ना, तो वहाँ पे आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इनमें से सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? प्रोफेशनल जर्नल से जब आप रिसर्च पेपर को स्टडी करोगे, तो ये आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में आ जाता है रिसर्चर की। तो इसलिए ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनालिसिस ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम डज नॉट इंक्लूड। जब आप एनालाइज करते हो अपने रिसर्च प्रॉब्लम को, ये आपका लास्ट टूल्स में आता है क्योंकि पहले आप डाटा कलेक्ट करते हो, फिर आप एनालाइज करते हो। जब आप एनालिसिस करते हो रिसर्च प्रॉब्लम की, तो उसमें क्या चीज इंक्लूड नहीं होएगी? क्या आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, सिलेक्ट करोगे और उसके एक्यूमुलेटिंग फैक्ट्स चेक करोगे दैट माइट बी रिलेटेड टू द प्रॉब्लम की किस वजह से आपकी रिसर्च में जो चीजें, आप क्या क्या चीजें ले रहे हो अपनी रिसर्च को, रिसर्च में अपने। फिर आता है proposing various explanations and selecting the most relevant and significant ones for testing। क्या आप प्रपोज करो अलग अलग एक्सप्लेनेशन आपकी रिसर्च के लिए, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जिन चीज़ों को आपको सिलेक्ट करना है, कौन से रिलेवेंट स्टडीज हैं, कौन से रिलेवेंट टेस्टिंग है जो आपको करनी है। सिग्निफिकेंट मतलब ये कि आपकी रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से सिग्निफिकेंट टेस्टिंग है जो जरूरी है। फिर ये डेफिनेट ऑपरेशनली द वेरिएबल्स दैट मे बी इन्वॉल्वड इन द हाइपोथेसिस, और डिफाइन करना उन वेरिएबल्स को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल को, जो कि आपके हाइपोथेसिस में आपने यूज किए हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? एनालिसिस आती है, हम जानते हैं हमारे स्टेप्स में सबसे लास्ट में एनालिसिस आती है। उससे पहले डाटा पहला आता है आपका आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, फिर आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फिर आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्या क्या आप डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर आपका डाटा एनालिसिस आता है, उसके बाद आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो डाटा एनालिसिस में आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम जो है वो आपका फर्स्ट स्टेप आता है कि रिसर्च स्टेप्स में। तो यही इसमें, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट पूछा है, तो इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एजुकेशनल रिसर्च इज। जो हमारी एजुकेशनल रिसर्च है वो क्या है? एक साइंटिफिक प्रोसेस है रिसर्च का, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होने वाला प्रोसेस है, या कंड्यूसिव टू एजुकेशनल डेवलपमेंट की जो हम रिसर्च करते हैं वो अपनी एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए करते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हम जानते हैं कि जो रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च है वो एक साइंटिफिक प्रोसेस, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, और ये खत्म इसलिए नहीं होता क्योंकि आज मैंने एक टॉपिक पे रिसर्च की, कल को कोई दूसरा साइंटिस्ट आएगा वो किसी दूसरे टॉपिक पे रिसर्च करेगा, तो ये खत्म होने वाला प्रोसेस नहीं है। किसी ने किसी का फिजिकल एस्पेक्ट देखा है तो किसी ने किसी का सोशल एस्पेक्ट देखा है। एक ही टॉपिक पे हर तरह से रिसर्च होती है, और हम कहीं न कहीं एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए भी ये सब करते हैं कि ताकि हम चीज़ों को और बेहतर बना सकें। कल मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन कराया था, उसमें दिखाया था कि जो हमारी मेन रीज़न होता है रिसर्च करने का, अगर हम इंस्टीट्यूशन पे करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी करिकुलम स्ट्रेटजीज़ क्या है, किसके बेसिस पे हम चीज़ों को और बेहतर बना सकते हैं। स्कूल पे देखते हैं, टीचर्स की प्रॉब्लम पे देखते हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को लेके हम रिसर्च कर सकते हैं, एजुकेशनल रिसर्च। तो इसलिए हमारे तीनों ही पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमारे जो इसका आंसर होता है वो ऑल ऑफ द अबव हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द सोर्सेज फॉर रिसर्च प्रॉब्लम। इनमें से कौन सा सोर्स होता है रिसर्च प्रॉब्लम का, वो आपको बताना है। द रिसर्चर सजेशन फॉर फ्यूचर रिसर्च, क्या आप किसी रिसर्चर्स के सजेशन लोगे रिसर्च आगे रिसर्च करने के लिए, या फिर एजुकेशनल एरियाज दैट हैव बीन इग्नोर्ड, या फिर उन एजुकेशनल एरियाज पे आप रिसर्च करोगे जो पहले इग्नोर किए जा चुके हैं, जिन पे रिसर्च पहले नहीं हुई है। बोथ वन एंड टू, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए हम रिसर्च प्रॉब्लम क्या लेते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब है कि आप क्या टॉपिक लेते हो अपने रिसर्च के लिए, किस टॉपिक को आप आइडेंटिफाई करते हो। ज्यादातर आप कोशिश करते हो अपने जो आपके सुपरवाइजर होते हैं, आप उनसे सजेस्ट करते हो, आप उनसे पूछते हो, आप उनसे सजेशन लेते हो कि सर मैं किस टॉपिक पे रिसर्च कर सकता हूँ, वो आपको अच्छे टॉपिक्स बता सकते हैं जो ऑलरेडी रिसर्च करा रहे हैं। या फिर वो पॉइंट्स आप लेंगे जिनको पॉइंट्स को पहले किसी ने नहीं लिया, वो कोशिश करेंगे आप उस पॉइंट को लेकर रिसर्च करें ताकि आपकी रिसर्च और ज्यादा फ्रूटफुल हो और ज्यादा बेनिफिशियल हो और लोगों के लिए। तो इसलिए हमारा इसका जो आंसर आता है वो आता है बोथ वन एंड टू। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, और मैं और वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊंगी ताकि आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो ये वाले सेशंस। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा।